आज है 18 मई और 5 प्रमुख सुर्खियों से आज हम अपने दिन का शुरुआत करेंगे। कपिल सिब्बल उच्च सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 2.7%, 2025 में 2.8% बढ़ेगा। ये यूएन का रिपोर्ट है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्पोर्ट वियर ब्रांड पूमा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईएएस से आईटी दिग्गज बने विनीत नैयर 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। वहीं मीडिया के दिग्गज नरेश मोहन का भी निधन हो चुका है। पानी का प्रवाह कम होने से बांग्लादेश के अंतर्गत आने वाले सुंदरवन में आग लग गया है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से परिपूर्ण है ये सुंदरवन। और सुंदरवन की विशेषताएं में जानेंगे कि यहाँ उष्णकटिबंधीय वृक्ष जो तटीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं अपने जटिल जल प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही जो तट रेखाओं को स्थिर करते हैं, अपरदन को कम करते हैं। अब जानेंगे कि पारिस्थितिकी विविध समुद्री स्थिर प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करना, मत्स्य पालन का समर्थन करता है और कार्बन प्रच्छादन करना है। सुंदरवन के संरक्षण में देखेंगे कि नवीकरण, जलवायु परिवर्तन को खतरा, प्रयासों में पुनः नवीनीकरण, टिकाऊ प्रबंधन शामिल हैं। आज ही के दिन सुनील गावस्कर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और ये 17 मई की बात कर रहा है। 17 मई को सुनील गावस्कर ने संन्यास लिया था। सुनील मनोहर गावस्कर उर्फ लिटिल मास्टर को सार्वकालिक महान सलामी बल्लेबाज में से एक माना जाता है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ द फेम से सम्मानित किया गया। 2012 में उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड जीता। गावस्कर 10,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने पदार्पण खिलाड़ी के तौर पर एक सीरीज में सबसे अधिक रन 774 रन बनाए हैं। अब जानेंगे भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों के बारे में। खारदुंग ला बनिहाल मिटका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बारालाचा ला, रोहतांग ला, सिपकी ला, नाकी ला, कुंजुम ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला ला, झेलेप ला सिक्किम में, माना ला, नीति ला, लिपुलेख ला उत्तराखंड, जोजिला, जांगला, अघिल, फोटूला, खारदुंगला, पेंसिला लद्दाख में स्थित है। बोमडीला, दिहांग, दीपू, दीफू, सेला, योग ग्याप अरुणाचल प्रदेश में, भोर घाट, पाल घाट, सेन कोटई, थाल घाट दक्षिण भारत में स्थित है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रति वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। 2024 का जो विषय वस्तु है, थीम है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में 294 मिलियन से अधिक लोग हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। नमक का अधिक सेवन करना, तंबाकू, शराब का सेवन करना, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव, वायु प्रदूषण उच्च रक्तचाप के बढ़ते प्रसार के लिए प्रमुख जोखिम कारक हैं। इस दिन की शुरुआत 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा किया गया था। सिक्किम ने 16 मई 2024 को अपना 49वां राज्यत्व दिवस मनाया। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। यह भारत की सबसे ऊंची शिखर कंचनजंगा स्थित है।
सिक्किम साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश के द्वारा किया गया था, जिस पर चोग्याल का शासन था। राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। संघ में प्रवेश 16 मई 1975। यह 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ। मीडिया के दिग्गज नरेश मोहन का निधन हो चुका है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उल्लेखनीय मीडिया व्यक्तित्व नरेश मोहन का दिल्ली में आईसीयू में भर्ती होने के बाद बहुअंग विफलता के कारण 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका कैरियर हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून जैसे प्रमुख संगठनों तक विस्तृत रहा। उन्होंने 1990-91 में आईएनएस का नेतृत्व किया। मोहन के मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार लोधी शमशान घाट पर किया गया। आईएएस से आईटी दिग्गज बने विनीत नैयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। टेक महिंद्रा के पूर्व उपाध्यक्ष विनीत नैयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने वित्त वर्ष 2014 में टेक महिंद्रा को $3 अरब के राजस्व, साथ ही 90,000 कर्मचारियों तक पहुंचाया। आनंद महिंद्रा ने सार्वजनिक से निजी क्षेत्र में उनके परिवर्तन की सराहना की। नैयर भारतीय गैस प्राधिकरण संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। विश्व बैंक में एक दशक के लंबे कार्यकाल के साथ एचसीएल पेरोल सिस्टम के सीईओ थे। कपिल सिब्बल उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए का अध्यक्ष चुना गया। सिब्बल इससे पहले 1990 के दशक के अंत में 2001 में इस पद पर रह चुके हैं। सिब्बल के साथ विक्रांत यादव को एससीबीए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। रचना श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हैं। विक्रांत यादव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव चुने गए। उत्तरी कैलेडोनिया में भारी अशांति के चलते फ्रांसीसी पुलिस तैनात हो चुका है। फ्रांस प्रशासित न्यू कैलेडोनिया प्रशांत द्वीप समूह को हाल ही में लागू किए गए फ्रांसीसी कानूनों के कारण विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। यह द्वीप अब स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। 1800 दशक के मध्य फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया पर अधिकार कर लिया। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। राजधानी है नुमेनिया। मुद्रा है CFP फ्रैंक। महाद्वीप है ओशिनिया। आधिकारिक भाषा है फ्रेंच। और आप इस मैप पर देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे है न्यू कैलेडोनिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 2.7%, 2025 में 2.8% बढ़ेगा। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं गंभीर मंदी के प्रभाव को कम कर रही है और बेरोजगारी में वृद्धि के बिना मुद्रास्फीति प्रबंधन कर रही है। विकास की चुनौतियों में उच्च ब्याज दरें, ऋण मुद्दे, भू राजनीतिक तनाव, जलवायु जोखिम शामिल हैं, जो विशेष रूप से कम विकसित राज्यों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, रूस के लिए विकास पूर्वानुमानों के ऊपर की ओर संशोधन। चीन के लिए मामूली वृद्धि। 2024 में 4.8% की वृद्धि का अनुमान है। JWG बैठक में भारत और मंगोलिया रक्षा संबंधों को मजबूत किए। रक्षा पर 12वीं
भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक उलान बटर में आयोजित किया गया। बैठकों ने गहरी ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया। संबंध को आध्यात्मिक पड़ोसियों के बीच का लेबल दिया गया। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया। राजधानी है उलान बटर। आधिकारिक भाषा है मंगोलियाई। आधिकारिक भाषा है मंगोलियाई। मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। राष्ट्रपति है उख नागिन सुलेकसुख। महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। भारत ने एथलेटिक्स महासंघ ने स्पोर्ट वियर ब्रांड पूमा के साथ साझेदारी किया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्पोर्ट वियर ब्रांड प्यूमा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक किट प्रायोजक होने के नाते ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं मुरली श्रीशंकर और स्टीपल चेंजर पारुल चौधरी सहित शीर्ष भारतीय एथलीटों के द्वारा प्यूमा की एक्सेसरीज का उपयोग किया जाएगा। प्यूमा अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान लगभग 400 भारतीय एथलीटों को परिधान जूते और एक्सेसरीज प्रदान करेगा। प्यूमा एक जर्मन खेल जूते और परिधान निर्माता कंपनी है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्पोर्ट वियर ब्रांड प्यूमा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक किट प्रायोजक होने के नाते ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, लंबी कूद खिलाड़ी हैं मुरली श्रीशंकर और स्टीपल चेंजर पारुल चौधरी सहित शीर्ष भारतीय एथलीटों के द्वारा प्यूमा की एक्सेसरीज का उपयोग किया जाएगा। प्यूमा अब घरेलू अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में लगभग 400 भारतीय एथलीटों को परिधान जूते और एक्सेसरीज प्रदान करेगा। प्यूमा एक जर्मन खेल जूते और परिधान निर्माता कंपनी है। येलोस्टोन के गर्म झरनों में मिले 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस। शोधकर्ताओं ने येलोस्टोन लेमोनेड क्रीक के डीएनए में 3700 संभावित वायरस मिले, जिनमें 2/3 विशाल वायरस थे। येलोस्टोन नेशनल पार्क पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 1978 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नाम दिया गया। येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झीलों में से एक है। यह महाद्वीप के सबसे बड़े सुपर ज्वालामुखी येलोस्टोन काल्डेरा पर केंद्रित है। कोविशील्ड के बाद अब नए अध्ययन में कोवैक्सीन प्राप्तकर्ताओं में मिले दुष्प्रभाव, और ये जो दुष्प्रभाव है सभी को देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं है। ये तो बस एक अध्ययन है, और जिसमें क्योंकि सब जो वैक्सीन होता है या जो दवाई होगा सभी पे सूट नहीं करता है। तो चलो देखते हैं कि क्या अध्ययन हुआ। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत के बायोटेक कोवैक्सीन अध्ययन में भाग लेने वाले में से 1/3 विशेष रुचि की प्रतिकूल घटनाओं IAESI की सूचना दी। स्प्रिंगर लिंक प्रकाशित अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोवैक्सीन प्राप्त करने वाले के बाद महिला किशोरों और LG इतिहास वाले लोग AESI के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
भारत बायोटेक और ICMR NIV के द्वारा विकसित कोवैक्सीन एक पूर्ण निष्क्रिय वायरस आधारित कोवैक्सीन 19 है। आप जानेंगे भारत में जो वाहनों के नंबर प्लेट हैं वो किस प्रकार से उसको डिफाइन किया गया है। काले अक्षर वाले सफ़ेद प्लेट ये निजी वाहन हो सकते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। काले अक्षर वाली पीली प्लेट में टैक्सी जैसे वाणिज्यिक वाहन जिन्हें वाणिज्यिक परमिट की आवश्यकता होती है। पीले अक्षर वाली काली प्लेट में देखेंगे किराए स्वचालित वाहन होते हैं जिनके लिए किसी भी वाणिज्यिक परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। सफ़ेद अक्षर वाली हरी प्लेटें इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं। सफ़ेद अक्षर वाली लाल प्लेट रहेगा तो 1 माह के लिए आपको अस्थायी पंजीकरण नया वाहन है ऐसा समझ जाना है। सफ़ेद अक्षर वाली नीली प्लेट रहेंगे। सफ़ेद अक्षर वाली नीली प्लेट तो ये विदेशी राजनयिक का गाड़ी है, ये आपको जानना रहेगा।